हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि मैंने आपसे पहले ये बात करी है कि आज से हम एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैनोनिकल टेक्स्ट को डील करेंगे, जो कि एनटीए यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से, जेके सेट के पर्सपेक्टिव से, पीजीटी टीजीटी के पर्सपेक्टिव से और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आज की क्लास में हम जो है टेंजी विलियम्स का एक प्ले डील करेंगे एंड द टाइटल ऑफ प्ले इज द कैट ऑन हॉट टिन रूफ। ऑल राइट, as far as the publication date of The Cat on Hot Tin Roof is concerned, it carries the publication date 1955. All right, and this play is highly symbolical play. All right, it's a symbolical play. And as I have already mentioned that Tennessee Williams is mainly known for memory plays. All right, memory plays. तो memory play की जो best example है as far as Tennessee Williams is concerned, it is The Glass Menagerie. All right. Let me talk about The Cat on a Hot Tin Roof. It carries publication date 1955, and this play was winner of the Pulitzer Prize in the year 1955. ऑल राइट, सो क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल फैक्ट बेस बन सकता है कि टेंजी विलियम्स के किस प्ले के लिए टेंजी विलियम्स को पुलिट्जर प्राइज मिला था। इट वाज द कैट ऑन हॉट टिन रूफ। और पुलिट्जर प्राइज के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेस्टोविंग दिस प्राइज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस प्राइज को देती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना हुआ है। और पुलिट्जर प्राइज से एक और इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछी गई है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को और यूजीन ओनील, दोनों अमेरिकन, एक पोएट हैं और एक प्ले राइट हैं, इनको कितनी बार पुलिट्जर प्राइज मिला है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी 4 टाइम्स मिला है और यूजीन ओनील को भी 4 टाइम्स मिला है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोइट्री के लिए मिला था एंड यूजीन ओनील वॉज बेस्टोड विद पुलिट्जर प्राइज फॉर द ड्रामा। ऑल राइट, लाइकवाइज इज टेंजी विलियम्स। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्ले अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ इज इट इज डिवाइडेड इंटू 3 एक्ट्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 3 एक्ट्स में ये डिवाइड है। As far as the setting of this play is concerned, the setting of the Cat on Hot Tin Roof is Mississippi. All right, and the original source of the play is important. The original source is 3 players of a summer game. 3 players of a summer game is the original source of Tennessee Williams' The Cat on Hot Tin Roof. All right. मैंने आपसे पहले बात की कि this play is a highly symbolical play. I mean The Cat on Hot Tin Roof, publication date 1955. ब्रीफ इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है कि स्टार्टिंग में देयर इज अ कपल, मैगी एंड हर हस्बैंड। द नेम ऑफ हर हस्बैंड इज ब्रिक। ऑल राइट, मैगी एंड ब्रिक इज अ चाइल्डलेस couple at the beginning of novel. All right, और ओपनिंग जो सीन है
that is based on Shar. The both characters are having Shar, all right. Suddenly जो है Maggie announces to his husband Brick that her brother and his wife are going to visit them, and the name of the brother and his wife is the name of brother and her wife is Gooper and Mai, all right. Gooper एंड माए जो हैं वो मैगी और ब्रिक को विजिट करने आ रहे हैं गाइस, और दे आर कमिंग विथ देयर चिल्ड्रन. इनके साथ इनके बच्चे भी आ रहे हैं. और बच्चे क्यों आ रहे हैं? बेसिकली दे आर गोइंग टू परफॉर्म अ प्ले, बेसिकली अ मॉन्स्ट्रस प्ले टू एंटरटेन द हेड ऑफ द फैमिली named as Big Daddy and Mama. Alright, Big Daddy and Mama को entertain करने के लिए Gooper and Mai along with children इनके घर आ रहे हैं. किसके? मैगी और ब्रिक के घर. तो मैगी जो है she is feeling very sentimental, and she's feeling very lonely and in solitude because वो ये सोचती है कि देखें गूपर और माओ के जो है वो उनकी संतान है, उनकी ऑफस्प्रिंग है, दे आर कमिंग टू आवर होम, बट एट दिस वेरी पर्टिकुलर टाइम वी आर नॉट हैविंग चिल्ड्रन. सो एक चीज़ जो इसको हॉन्ट कर रही है, शी इज़ चाइल्डलेस एंड मोर ओवर शी फील्स दैट ब्रिक doesn't love her. Brick doesn't love her. All right. अब यहाँ पे क्या होता है? There is introduction of another character named as Skipper. Skipper is a football. He's a football buddy of Brick. ये फुटबॉल वगैरह खेलते हैं. All right. और जो मैगी है, मैगी की जो अटेंशन है कहीं ना कहीं दैट गोज टूवर्ड्स स्किपर बिकॉज शी इज़ फीलिंग इन द कंपनी ऑफ ब्रिक वेरी लॉनली एंड इन सॉलिट्यूड, एंड शी टर्न्स हर अटेंशंस टूवर्ड्स स्किपर. बट स्किपर जो है ही डजेंट expresses his feeling towards her, rather he made her understand that no, I am in not love with you. All right. एक और यहाँ पे मिस्ट्री है प्ले के अंदर. दैट मिस्ट्री वॉज लेटर ऑन रिवील्ड एट द एंड ऑफ प्ले दैट बिग डैडी इज डाइंग ऑफ कैंसर, एंड दिस न्यूज इज नॉट रिवील्ड टू बिग मामा. ऑलराइट, बिग मामा इज अनअवेयर अबाउट द कैंसर ऑफ बिग डैडी. ऑलराइट, एंड एट द एंड ऑफ नॉवल इट वॉज रिवील्ड. अब आगे क्या होता है कि बिग डैडी क्वेश्चंस ब्रिक अबाउट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट व्हाई यू आर एक्सेसिवली इंडल्ज्ड इन ड्रिंकिंग एंड व्हाई यू आर नॉट हैविंग चाइल्ड. ऑलराइट, बिग डैडी से बोलते हैं कि सिंस यू लॉस्ट योर बेस्ट फ्रेंड स्कीपर, और ब्रिक बोलते हैं कि स्कीपर के मरने के बाद आई एम वेरी मच एक्सेसिवली इंडल्ज इन ड्रिंकिंग एंड ऑल, एंड बिकॉज ऑफ childless couple, I am also again indulged in drinking and some other activities. All right. अब यहाँ पे क्या होता है कि बिग डैडी और बिग मामा का एक वर्ल्ड टूर जो है वो अनाउंस होता है. दे अनाउंस अ बिग वर्ल्ड टूर. व्हेन दे अराइव्ड फ्रॉम द टूर, सडनली मैगी जो है she announces with Brick and Big Mama and Big Daddy. I mean, she announces in a family that they are going to have child. They are
going to have a child. Okay. And after listening this news, Brick responds. Brick responds and says, "Couldn't it be funny? Couldn't it be funny if it was true? If it was true, all right? Or they are blessed with a child, all right? और एंड पे क्या होता है, इनको चाइल्ड भी मिल जाता है और बिग डैडी जो है ही डाइज ऑफ कैंसर, ऑल राइट। और ये न्यूज़ जो है बिग मामा को भी रिवील करवा दी जाती है। So this was a brief introduction about a cat on hot tin roof. Why Maggie considers herself, or Maggie is being represented by the symbol cat, all right? She feels herself like a cat, you know, cat का character कैसे होता है, डरी होती है, सहमी होती है, and she considers herself as a cat on hot tin roof, all right? So this symbol represents that how much forlorn and how much lonely she is feeling, all right? Likewise, Laura के केस में, Laura is a character in Glass Menagerie, publication date 1944. The feelings of Laura are, you know, associated with the unicorn, or Glass Menagerie, and you all know how fragile and how weak is Glass Menagerie. All right, so नटशल में कहने का मतलब क्या है कि टेंजी विलियम्स के जो प्लेज हैं, एक तो एक्सप्रेशनिस्टिक प्लेज हैं, ऑल राइट, और उन प्लेज के अंदर सटल नुआंसेस, सटल फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है. सो एज फार एज टेंजी विलियम्स द कैट ऑन हॉट टिन रूफ इज कंसर्न, publication date becomes very important, Pulitzer Prize becomes very important, division becomes very important, character study becomes very important. I hope you got it. अपना ख्याल रखें, मेहनत करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर.